हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सीएसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विवेक कुमार और आज लेकर आए हैं हम आपके सामने ब्लड रिलेशन का टाइप 2। इसमें क्या होगा, जो टाइप 2 में इसमें पजल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पजल टाइप के क्वेश्चन हमें सोल्व कैसे करने हैं, आसान तरीका देखते हैं आज। क्वेश्चन आपको इधर दे दिया गया है और इधर हमारी ये पजल है, यानी इसमें से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें से हमें लगभग 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ लेकर। तो हमारा जो पजल का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उधर है, हम पहले पजल पढ़ लेते हैं। तो पजल है हमारी P प्लस क्यों का अर्थ है P पिता है क्यों का। फिर पजल में दूसरा जो लाइन है P माइनस क्यों का अर्थ है P माता है क्यों की। उसके बाद 3 लाइन में है P गुना क्यों का अर्थ है P भाई है क्यों का। उसके बाद चौथी लाइन में है P भाग क्यों का अर्थ है P बहन है क्यों की। पांचवी लाइन में है P स्टार क्यों का अर्थ है P पुत्र है क्यों का। जो हमारी लास्ट लाइन है छठी लाइन, P हैज क्यों का अर्थ है P पुत्री है क्यों की। ये थी हमारी पजल और हमारा इस साइड में दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब हमें बताना है कि दिए गए अभिव्यक्ति में A F से किस प्रकार संबंधित है। A F से किस प्रकार संबंधित है। हम तभी तो बता सकते हैं जब हमारे पास कुछ कोड होंगे। तो हमारे पास ये कोड दिया गया है। ठीक है, इस कोड को हमें क्या करना है, इस पजल से मैच करना है और हमें इसका आंसर इसमें से देना है। ठीक है, वो कैसे करना है अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका हमें जोड़ा बनाकर लेकर चलना है। जोड़ा कैसे बनाना है, जैसे A प्लस बी। ठीक है, A प्लस बी, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, गुना का चिन्ह। तो क्या करना है, इसका भी हमें जोड़ा बनाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि A प्लस बी तो हमने ले लिया, अब C भाग D ले लें। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है A प्लस बी, उसके बाद हमारे पास क्या है, गुना का चिन्ह है, हमें इसको B के साथ जोड़ना है। तो A प्लस बी और उसके बाद B गुना C। ठीक है, उसके बाद C भाग D, उसके बाद D स्टार E, उसके बाद E हैज F। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, जोड़ा बन गया है। अब जब हमने जोड़ा बना लिया तो हमें क्या करना है, अब सोल्व करना है बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। A प्लस बी हमें इस पजल में हमें देखना है कि जहां पर भी प्लस है तो उसका हमें क्या करना है, देखना है। तो A प्लस बी यहाँ पर है, तो A प्लस बी यानी यहाँ पर क्या है, P प्लस क्यों। ठीक है, P प्लस क्यों का अर्थ है P पिता है क्यों का। ठीक है, अब वही लैंग्वेज हमें इसमें दोहरानी है। ठीक है, इसने कहा है P पिता है क्यों का, तो A पिता है B का, A पिता है B का। तो लिख लेते हैं A पिता है B का। ठीक है, ये कौन हुआ, पिता, किसका, B का। यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जोड़ा उठाना है, यानी B गुना C। ठीक है, B गुना C, अब हमें इधर से पता करना है कि B गुना C का मतलब क्या दिया गया है, रिलेशन क्या बताया है। तो P गुना क्यों का अर्थ है P भाई है क्यों का। अब वही लाइन हमें इसमें दोहरानी है। कैसे, इसने कहा है P भाई है क्यों का, तो B भाई है C का, B
भाई है सी का। ठीक है, ये हो गया भाई, हो गया। बी भाई है सी का। अब नेक्स्ट जोड़ा उठाना है, तो सी भाग डी। ठीक है, अब वही हमें इसमें हमें चेक करना है, भाग कहाँ पर है हमारा, ये रहा। पी भाग क्यों का अर्थ है पी बहन है क्यों की। अब हमने इधर से क्या पढ़ा, पी बहन है क्यों की। अब यही लाइन हमें इसमें दोहरानी है। ठीक है, क्या करना है, यही लाइन इसमें दोहरानी है। ठीक है, हमें करना क्या है, अब पी बहन है क्यों की, तो इसमें करते हैं हम सी बहन है डी की। सी बहन है डी की, ये कौन हो गई, बहन किसकी, डी की। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक हो गया भाग। तब उसके बाद क्या आता है, डी स्टार ई। डी स्टार ई, इसका मतलब क्या है इसमें देखते हैं। स्टार यहाँ पर है, पी स्टार क्यों का अर्थ है पी पुत्र है क्यों का। ठीक है, पी पुत्र है क्यों का। अब स्टार की बात आई थी, डी स्टार ई। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, पी पुत्र है क्यों का, तो डी पुत्र है ई का। डी पुत्र है ई का, डी पुत्र है ई का। ठीक है, अब उसके बाद ई हैज एफ, लास्ट जोड़ा है हमारा ई हैज एफ। ई हैज एफ का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। हैज हमारा यहाँ पर है, पी हैज क्यों का अर्थ है पी पुत्री है क्यों की। पी पुत्री है क्यों की, यानी ई पुत्री है एफ की। ई पुत्री है एफ की, यह कौन हो गई, पुत्री किसकी, एफ की। ठीक है, अब हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें देना है आंसर। आंसर में क्या है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी दामाद, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी ससुर, ऑप्शन ई नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन की लाइन में दिया गया है, दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार संबंध है। अब हमें बताना है ए एफ से किस प्रकार संबंध है, हमें इसका रिलेशन बताना है कि एफ का अब ए कौन है। ठीक है, एफ का ए कौन है, तो देखते हैं। ये इसका पिता है, यानी ये इसका पुत्र हुआ। ये कौन है, इसका पुत्र हुआ। और ये कौन है, इसकी पुत्री। ये कौन हुई, पुत्री। अगर इसकी बात करने लगे, ये भी कौन हुआ, इसका पुत्र। अब जब इसका भी ई का भी कौन है, ये पुत्र है, और इसका भी ये कौन हुई, पुत्री, और ये कौन हुआ, इसका पुत्र, क्योंकि ये तीनों बहन भाई हैं आपस में। ठीक है, अब जब तीनों बहन भाई हैं तो इनका एक पिता है, इनकी एक माता है। यह कौन हुई, इनकी माता, और ये कौन हुआ, इनका पिता। ठीक है, अब अगर इनकी बात करने लगो तो ये कौन है आपस में, पति पत्नी। ठीक है, तो ए की एफ कौन है, अब पत्नी। ठीक है, जब ई ए की पत्नी है तो जो ये है हमारे पास एफ, ये कौन है हमारे पास, एफ। हमें इसका और इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा ये कौन है, ई की, ये ई तो पुत्री है, लेकिन एफ को हम फाइंड नहीं कर सकते, ये इसकी माता है या पिता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा ये तो कंफर्म है, ये व्यक्ति इसका कौन हो सकता है, ये एफ का कौन हो सकता है, दामाद हो सकता है, बिल्कुल 100 के 100%। क्योंकि इसकी एक लड़की है, लड़की का जो हस्बैंड है, पति है, वो कौन होगा, उसका दामाद। ये कौन होगा, इसका दामाद। और यही हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कौन हुआ इसका दामाद। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इसी पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये हमें पजल दी हुई है पहले क्वेश्चन वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। इसमें जो कोड दिया गया है वो दिया गया है ए हैज बी प्लस सी स्टार बी माइनस ई भाग एफ। ठीक है, अब हमें ये कोड दिया गया है। इस कोड का मतलब हमें इस पजल में से हमें निकालना है, यानी इसमें से देखकर इसका आंसर यहाँ से हमें बताना है। वो कैसे करना है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं। ए हैज बी बी प्लस सी सी स्टार बी सॉरी ये डी है, ये डी है, सी स्टार डी माइनस ई भाग एफ। ठीक है, हमने क्या किया, जोड़ा बना दिया। अब इसका रिलेशन हमें निकालना है और इस वाले पजल से हमें निकालना है। तो कैसे देखते हैं। ए हैज़ बी, जहाँ पर भी हमारा हैज़ है वहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर है तो पी हैज़ क्यों का अर्थ है पी पुत्री है क्यों की। तो यहाँ पर वही लाइन दोहरानी है जो इसमें दिया गया है। तो पी पुत्री है क्यों की, यानी ए पुत्री है बी की, ए पुत्री है बी की। ये कौन है, इसकी पुत्री। बड़े ही धीरे धीरे समझकर चलना है ताकि आसान सोल्व कर सके और समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने पता किया कि ए पुत्री है बी की। अब नेक्स्ट जोड़ा उठाते हैं बी प्लस सी, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर चलते हैं। ये रहा पी प्लस क्यों का अर्थ है पी पिता है क्यों का, पी पिता है क्यों का, यानी बी पिता है सी का, बी पिता है सी का, बी पिता है सी का। इसका भी ये कौन हो गया, पिता। लेकिन सी को हम फिलहाल ये नहीं बता सकते ये पुत्र है या फिर पुत्री है। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। सी स्टार डी, अब जाने हैं स्टार के पास। पी स्टार क्यों का अर्थ है पी पुत्र है क्यों का, पी पुत्र है क्यों का। तो सी पुत्र है डी का, सी पुत्र है डी का, सी पुत्र है डी का। ठीक है, इसका भी ये कौन हो गया, पुत्र हो गया। कौन हुआ, पुत्र। और ये भी इसका कौन था, पुत्र। अभी इनमें हमें देखना है कि पति कौन सा है और पति पत्नी कौन सी है। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जोड़ा उठाते हैं डी माइनस ई, डी माइनस ई, ई यहाँ पर है। अब कहा है पी माइनस क्यों का अर्थ है पी माता है क्यों की। तो यहाँ पर लाइन दोहरानी है, डी माता है ई की, डी माता है ई की, डी माता है ई की। अब ये कौन हो गई, माता। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कौन है, फीमेल है यानी औरत है। और इसका अब हम खुद जान सकते हैं कि ये कौन होगा। अब ये होगा जेंट्स,
यानी ये कौन हुए आपस में पति पत्नी। ठीक है, ये कौन हुए पति पत्नी। अब डी की कौन, इसकी बी की डी कौन हुई पत्नी। ठीक है, यानी ये अब ये तीनों कौन है बच्चे हैं किसके डी के और बी के। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो चुका। अब ई भाग एफ, ई भाग एफ, जहाँ पर भाग है वहाँ पर चलते हैं। पी भाग क्यों का अर्थ है पी बहन है क्यों की, यानी कि ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की। ये कौन होगी बहन हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब हमें इसका रिलेशन इससे बताना है। हमें एफ का तो मालूम नहीं है कि भाई है या बहन है, जेंट्स है या फीमेल है। ठीक है, लेकिन ए का हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि कौन है या लड़की है। ठीक है, तो हम बता देंगे कि इसकी कौन है या बहन है, बहन एफ की कौन हुई या बहन हुई। लेकिन अगर ए से एफ का संबंध पूछने लगे तो हम इसको नहीं बता सकते, क्योंकि हमें यहाँ अभी तक ये नहीं पता चला कि ये लड़का है फिर लड़की है। इसी तरह से हमारा सी बचा हुआ है, इसका भी हम नहीं बता सकते कि ये लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन हमें जो साफ साफ नज़र आ रहा है बी लड़का है और डी क्या है लड़की है या औरत है या इसको मर्द बोल दो, ये हमें पता चल गया कि यह लड़की है फीमेल है। और ई का भी हमें पता चल रहा है कि यह कौन है फीमेल है, लेकिन एफ का और सी का हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, हमें ए का बिल्कुल पता चल गया कि कौन है या एफ की बहन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस बार क्या है कि क्वेश्चन अलग है, चेंज है। तो इसमें जो इस बार पजल है वो कुछ अलग है और जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अलग है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल हटकर है। इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो सोल्व करते हैं, पहले पजल पढ़ लेते हैं। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माता है। दूसरी लाइन में ए भाग बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। तीसरी लाइन में ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है। चौथी लाइन में ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है। ठीक है, इसी तरह हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि एम एच की पुत्री है। एम एच की पुत्री है, इसको नोट करते हैं। एम एच की पुत्री है। देखो पुत्री कब होगी, एम एच की पुत्री है, एम एच की पुत्री, यानी कि एच यहाँ पर होगा और यह एम नीचे होगी, किस रूप में, पुत्री के रूप में। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है, हमें ऑप्शन दिया है एम माइनस आर भाग एच, ऑप्शन बी एम गुना आर भाग एच, ऑप्शन सी आर प्लस एम माइनस एच, ऑप्शन डी एच गुना आर माइनस एम। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि एम उस टाइम में पुत्री होगी और एच या तो उसका पिता होगा या फिर माता होगी। इस ऑप्शन से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए ही उठा लेते हैं। ऑप्शन ए, इसमें कहा है एम माइनस आर, एम माइनस आर उसका अर्थ दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या है ए माइनस बी का अर्थ है
ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि माइनस का जो अर्थ दिया है ए बी की बहन है। तो उसी लाइन को हम दोहराते हैं, एम आर की बहन है, एम आर की बहन है। यहाँ पर कर देते हैं एम आर की बहन है। यह कौन हुई? एम आर की बहन। ठीक है, उसके बाद आर भाग एच। भाग का अर्थ देख लेते हैं। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी ए बी का पुत्र है, यानी आर एच का पुत्र है, आर एच का पुत्र है। ठीक है, आर एच का पुत्र है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन ए का आ गया। अब इसमें एच तो होना चाहिए माँ या पिता, और एम कौन होनी चाहिए? पुत्री। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर देखा ये आर एच का पुत्र हुआ, यानी इसकी बात करें तो ये या तो माता होगी या फिर पिता होगा। फिलहाल इसका हमें नहीं पता, इनमें से तो एक होगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें या एम इसकी बहन है, अब इसकी बहन है तो इसकी भी कौन हो गया? पुत्री होगी। कौन हो गया? पुत्री होगी, नहीं होगी? पुत्री हो गई। और अगर इसकी बात करने लगे इसका रिलेशन निकालने के लिए, तो हम इसे या तो माता बताएंगे या पिता बताएंगे। ठीक है, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन था उसने पूछा था एम एच की पुत्री है, एम एच की पुत्री है, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। फिलहाल ये हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एम गुना आर भाग एच, एम गुना आर भाग एच। तो जहाँ पर गुना का चिन्ह दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। ये कहाँ पर है? यहाँ पर। ए गुना बी का अर्थ ए बी की माता है, यानी एम आर की माता है। यहाँ पर कर देते हैं एम आर की माता है, एम आर की माता है। ये कौन हुई? इसकी माता। ठीक है, अब कहा है फिर लाइन में आर भाग एच, जहाँ पर भी भाग है वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर है ए भाग बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, यानी आर एच का पुत्र है, आर एच का पुत्र है। ये कौन हो गया? इसका पुत्र। ये कौन हुआ? पुत्र। अब देखा जाए तो हमें किस तरह करना है? हमें एच को ऊपर वाले रिलेशन में रखना है और एम को नीचे वाले रिलेशन में रखना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा एक ही लाइन का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये माता थी और यहाँ पर देखा तो इनका ये पुत्र है। जब इसका भी पुत्र हुआ और इसका भी ये पुत्र हुआ, फिर तो ये आपस में पति पत्नी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आर प्लस एम माइनस एच। आर प्लस एम, जहाँ पर भी प्लस है वहाँ जाते हैं। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी ऑप्शन सी में था आर एम का पति है, आर एम का पति है। क्वेश्चन को अगर यहीं पर नोट किया जाए तो क्वेश्चन की जो लाइन में दिया गया है
चलो पूरा कर ही लेते हैं, पहले इसको बाद में नोट कराता हूँ। यहाँ तक हो गया। अब m माइनस एच, एम माइनस एच, यहाँ पर a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी m h की बहन है, m h की बहन है। ठीक है, यह भी कौन हुई? बहन। लेकिन अगर देखा जाए हमें रिलेशन कैसा निकालना है, h तो हमें ऊपर वाले रिलेशन में रखना है, जो मैंने पहले वीडियो में जब ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था उसमें मैंने बेसिक रूप से बता दिया था कि हमारा अगर रिलेशन हुआ, सबसे बड़ा रिलेशन ऊपर रखना है, सबसे छोटा रिलेशन जो हमारे लेवल में आता है वो सबसे नीचे, और जो हमारे माता पिता आते हैं वो हमें बीच वाले इसमें रखना है। इसमें 3 पीढ़ियों की बात चलेगी। ठीक है, जिसने हमारी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकता है, और जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देख ले, क्योंकि तभी हमारी ये समझ में आ जाएगा, आने वाला है, वरना हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी में हमने चेक किया कि हमारा जो m है वो h की बहन आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है, h की पुत्री हमें बनाना है। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन सी भी क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है h गुना r माइनस m, यानी जहाँ पर भी गुना का चिन्ह है वहाँ पर चलते हैं। a गुना b का अर्थ a b की माता है, यानी h r की माता है, h r की माता है। यह कौन हुई, माता, किसकी, r की। अब r माइनस m, माइनस जहाँ पर है वहीं देखते हैं। a माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, यानी r m की बहन है, r m की बहन है। ठीक है, ये कौन हुई, बहन। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर ये माता है और यहाँ पर ये इसकी कौन है, पुत्री, यानी इसकी ये माँ है, और अगर इसकी बात करने लगे या कौन हुई, इसकी पुत्री। और m की अगर बात करें, m की अगर बात करें तो इसका या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। ठीक है, या फिर इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर मैच किया जाए कि h की पुत्री कौन है, m, लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है ना तो यहाँ पर पुत्री बताया हुआ है और ना ही पुत्र बताया हुआ है। अक्सर बच्चे यहाँ पर ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी इस एक रिलेशन में आ रहा है, यानी कि पुत्र या पुत्री में आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी वहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन हमें नोट क्या करना है, ये करना है, अगर हमें यहाँ इसका रिलेशन दे दिया गया हो और बिल्कुल हमारा आंसर से मैच कर रहा हो तो हम इसको आंसर दे सकते हैं, वरना हम आंसर नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बात नोट करने की थी। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 भी अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, f प्लस के गुना v माइनस टी में v का f से क्या संबंध है। ठीक है, v का f से क्या संबंध है, तो हमें बताना है कि v का f से क्या संबंध है। ठीक है, ऑप्शन हमारे इधर दिए गए हैं। ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी नेफ्यू, ऑप्शन डी नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इधर हमारी पजल दी गई है बनाकर, ताकि हम इसमें से हम रिलेशन निकाल सके।
तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। F प्लस के, यानी जहाँ पर भी प्लस होगा वहाँ पर हमें जाना है। तो प्लस कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर। A प्लस बी का अर्थ A B का पति है, यानी F K का पति है। F K का पति है। कौन हुआ ये, पति। ठीक है। उसके बाद K गुना V, K गुना V, जहाँ पर गुना का चिन्ह होगा वहाँ पर जाना है, यहाँ पर। A गुना B का अर्थ A B की माता है, यानी K V की माता है, K V की माता है। ठीक है, यह कौन है, इसकी माता। अब उसके बाद कहा है V माइनस टी, V माइनस टी, जहाँ पर भी माइनस है वहाँ पर जाते हैं। तो A माइनस बी का अर्थ A B की बहन है, A B की बहन है, यानी V T की बहन है, V T की बहन है। यह कौन है, इसकी बहन। अब वही कंडीशन आ गई हमारी जो पिछले क्वेश्चन में थी। जो टी है हमारा, इसे हम फाइंड नहीं कर सकते कि ये जेंट्स है या फिर फीमेल है। ठीक है, जेंडर है या फिर फीमेल है। अब क्वेश्चन की लाइन में क्या पूछा गया था कि वी का एफ से क्या संबंध है, वी का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, अब V का F से क्या संबंध है हमें बताना है। अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो K है इसका जो पति है वो कौन है, F है। ठीक है, अब जब F हुआ तो K कौन हुई, इसकी पत्नी, और V की या माता है। V की कौन है, या माता है। जब V की या माता हुई तो K माता हुई तो F कौन हुआ, इसका पिता। F कौन हुआ, इसका पिता। ठीक है, अब क्वेश्चन की लाइन में पूछा गया है तो V का F से क्या संबंध है, V का F से क्या संबंध है, यानी ये कौन हुआ, इसका F का V, तो ये कौन हुआ, इसका पुत्र। ये कौन हुआ, इसका पुत्र, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन की लाइन पकड़नी है हमें। क्वेश्चन की लाइन कैसे पकड़नी है कि V का F से, V का F से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, V का F से किस प्रकार संबंध है, हमें क्वेश्चन की लाइन पकड़नी है और आंसर टिक कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि P @ क्यों, फिर क्यों $M, क्यों $M, फिर है M हैज़ T, तब P T के साथ क्या संबंध दर्शाता है। P T के साथ क्या संबंध दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन इधर दिए गए हैं। ऑप्शन ए नाना, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी नानी, ऑप्शन डी दादी, ऑप्शन ए नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इधर से हम क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इसका मतलब इस कोड से क्या निकलता है। ठीक है, तो हम पहला ले लेते हैं P @ क्यों, यानी जहाँ पर भी @ है उसका हमें रिलेशन निकालना है। A @ B का अर्थ है A B का पति है, A B का पति है, यानी P क्यों का
पति है। पी क्यों का पति है। पी क्यों का पति है। ठीक है, ये कौन हुआ, पति, यानी ये अब जो कौन हो गया, जेंट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्यों $M, क्यों $M। अब जहां पर भी डॉलर है वहां पर जाते हैं। $B का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी क्यों एम की माँ है, क्यों एम की माँ है। ये कौन हुआ, एम की माँ। ठीक है, तो अभी हम एम का रिलेशन नहीं बता सकते कि एम लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, एम हैज़ टी। एम हैज़ टी, जहाँ पर भी हैज़ है वहाँ पर चलते हैं। तो ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी एम टी का पिता है, एम टी का पिता है। ये कौन हुआ, पिता, किसका, टी का। ठीक है, अब हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया था पी टी के साथ क्या संबंध है, पी टी के साथ क्या संबंध है। ठीक है, हमें इसका रिलेशन इसके साथ बताना है, पी टी के साथ क्या संबंध है, यानी टी के साथ पी का हमें संबंध बताना है, यानी पी कौन है, टी का। ठीक है, तो बताते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये कौन हुआ, इसका पिता, और जो इनके पिता है और उनकी एक माता है वो कौन है, क्यों। ठीक है, अब उसके बाद जो क्यों के जो पति है वो कौन है, पी है। अब यहाँ से हमने देखा टी का रिलेशन तो इनके पिता तक, फिर इनके पिता की जो माता है इनकी कौन हुई, दादी, ये कौन है, दादी, वो कौन है, क्यों। ठीक है, और लेकिन पी का टी से पूछ रहा है। ठीक है, अब ये कौन हुए, इनके दादा, ये कौन हुए, इनके दादा। यही क्या हुआ, आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तरीका हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, मैथ अलग किसी भी बुक की प्रैक्टिस करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ठीक है, 1-2% हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पूरी प्रैक्टिस करने के बाद हम आंसर और दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, और जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टाइप 3, जो कि पॉइंटेड से रिलेटेड होगा। उसमें क्या होगा, टाइप 3 में उसमें दिया होगा कि एक औरत किसी तस्वीर को देख कर इशारे से कहती है कि यह मेरी माता की या पिता की कुछ बेटी सी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।